ओके आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के सेकंड वैल्यू दैट इज मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन एक पोजीशनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था कि सेंट्रल टेंडेंसी के हमारे पास दो टाइप थे। ठीक है, एक था मैथमेटिकल और एक था पोजिशनल की अगर हम बात कर रहे थे। तो जब भी पोजिशनल वैल्यूज की बात आती है, पोजिशनल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मीडियन या मोड को यूज करते हैं। अब मीडियन होता क्या है? स्कूल टाइम में आप सभी ने मीडियन निकालना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन होता था जैसे 3 4 1 7 2 5 अगेन 3 देन 4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई स्टेटमेंट है। अब मैंने कहा कि इसका मुझे क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको अरेंज करूंगी इन द असेंडिंग ऑर्डर। जो मुझे गिवन डेटा होगा उसको मैं क्या करूंगी, अरेंज करूंगी असेंडिंग ऑर्डर में। ये प्रोसीजर है आपका इंडिविजुअल सीरीज पे निकालने का। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू मतलब 1, देन 2, देन 3 हमारे पास 2 टाइम है, देन 4 हमारे पास अगेन 2 टाइम है, देन 5 एंड देन 7। हम चेक करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। चलो एक टर्म और ले लेती हूँ। ठीक है, 8 फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टर्म्स ले ली। तो आप कहते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं 8। तो आप लोगों ने स्कूल टाइम में मीडियन निकालना सीखा था n/2। अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो n/2 करके यानी 8/2 कर देते थे और इसको डिवाइड करते थे। तो फोर्थ नंबर की पोजीशन पे आपके पास क्या वैल्यू है, दैट इज 3। ये आपका क्या बन जाता था, मीडियन बन जाता था। ठीक है, यही तरीका था स्कूल टाइम में। और अगर यहाँ ऑड नंबर होता था तो यहाँ पे +1 कर दिया करते थे। दिस वॉज अ वे टू फाइंड आउट द मीडियन। यस मैम। है ना। अब हम जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। मीडियन निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हैं। कौन कौन सी सीरीज है, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज भी है, हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज भी है और हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज भी है। और तीनों सीरीज पे हमारे फॉर्मूलाज जो होंगे वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि सबकी टेबल डिफरेंट होती है। इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास सिर्फ टेबल ऑफ एक्स होता है, टेबल ऑफ एफ गिवन नहीं होता। डिस्क्रीट की बात करते हैं तो टेबल ऑफ एफ भी होता है और टेबल ऑफ एक्स तो हमें गिवन होगा ही होगा। तो जब मीडियन जो है वो 3 अलग अलग सीरीज पे फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, इन विच वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज, discrete series means we have the value of x as well as f। ठीक है, ठीक है। एंड और हमारा नेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होता है जिसमें हमारे पास टेबल ऑफ एक्स भी है, टेबल ऑफ एफ भी है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट पे जो मीडियन निकालने का तरीका है उसका फॉर्मूला सेम रहता है, दैट इज साइज ऑफ n+1 n+1 डिवाइडेड बाय 2। दो सीरीज हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, इन दोनों पे एक ही फॉर्मूला चलेगा, सेम फॉर्मूला। बस उनको फाइंड आउट करने का तरीका अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग टेबल बनती है। बट अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज पे बात करें तो मीडियन पहले साइज हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे n+1 नहीं चलता, यहाँ पे चलता है n/2। और जब ये साइज फाइंड आउट हो जाएगा तब हम निकालते हैं मीडियन बाय यूजिंग द फॉर्मूला l+n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। आई इज द इंटरवल। ठीक है, तो जब हम इस पे आएंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम कम इन द क्वेश्चन पेपर। बट अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज सीखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज सीखेंगे और फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज पे मीडियन निकालना जो है वो हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है सबको तीनों सीरीज पे? तीनों सीरीज के यस हमारे पास मैम। कौन कौन से फॉर्मूले होंगे। यस अब मैम। बात करते हैं इसका क्वेश्चन कि हमारे पास इसका किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन इन अ स्लाइड ऑलरेडी आई हैव। सपोज करो कोई इंडिविजुअल सीरीज मैंने ली जिसके अंदर मुझे सिंगल सिंगल टर्म्स जो है वो गिवन है। तो यहाँ से हम कुछ ये देखिए
सपोज करो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपने देखा भाई यहाँ पे तो सिंगल सिंगल वैल्यू है 17, 19, 21, 13, तो इट मींस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। So first of all, the first step will be that you have to arrange the given data in the ascending order. तो ये जो आपको डेटा गिवन है इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। जब तक डेटा अरेंज नहीं करोगे तब तक आपका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो कोई भी बच्चा जल्दबाजी में अपने डेटा को अरेंज करना मत भूलना, ठीक है। तो आपने डेटा को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपने देखा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स बनी। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9 आ गई। अब आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का मतलब मैंने अभी बताया दैट इंडिविजुअल सीरीज पे आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज n+1/2। तो जब n की वैल्यू आपके पास 9 है तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 10/2। एंड 10/2 मीन्स फिफ्थ नंबर पे आपको चेक करना है क्या वैल्यू है। तो फिफ्थ नंबर पे आपके पास क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे क्या है, 19। तो दिस 19 विल बिकम योर मीडियन। क्लियर है सभी को, हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन एट द इंडिविजुअल सीरीज। Yes. ठीक है। Yes, अब ma'am. आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे यहाँ पे, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, और वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। सपोज करिए आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू। देयर इज अ स्क्रीन, विजिबल है सभी को क्वेश्चन, Yes, ma'am. ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने सॉल्व करना है। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट मीडियन एंड दिस इज द गिवन डेटा, ठीक है। दिस इज योर डेटा जिसका आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आप सभी इसका मीडियन फाइंड आउट करिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, Ascending order में arrange कर. arrange in ascending order। तो फर्स्टली यू विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इसको, जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 9. 9, ठीक है। एंड द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मीडियन एट इंडिविजुअल सीरीज दैट इज साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 10/2 एंड 10/2 मीन्स द फिफ्थ टर्म। सो अरेंज करने के बाद डेटा को फिफ्थ वैल्यू आपकी क्या बन रही है, 18. 18। तो योर आंसर विल बी 18। क्लियर है सभी को कैसे फाइंड आउट करना है। Yes, sir. अब सपोज करिए आपके पास ये जो n की वैल्यू है वो 9 ना होकर अगर 8 होती, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 8, तो आप क्या करते, 8+1/2 लिखते, बिकॉज द फॉर्मूला इज n+1/2। तो 8+1/2 मतलब हो जाता है 9/2, एंड 9/2 जब सॉल्व होगा तो वो डेसिमल में आएगा, मतलब 4.5। अब अगर आपके पास ये 4.5 आ जाए तो इसकी पोजीशन कैसे चेक करोगे, क्या आप 4 लोगे या आप 5 लोगे। तो दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजन, ठीक है, कि 4.5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4.5 कौन से दो टर्म्स के बीच में लाई कर रहा है, 4 और 5 के बीच में, है ना। 4.5 किसके बीच में आता है, 4 और 5 के मिड में लाई करता है। तो आप फोर्थ टर्म पे जो वैल्यू आ रही है प्लस जो फिफ्थ टर्म पे वैल्यू आ रही है, इन दोनों वैल्यूज को लिख के डिवाइडेड बाय 2 कर देना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब बात आती है कि मैडम इसको एक बार आप हमें ना करके बताइए कि कैसे सॉल्व होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज करिए मैंने क्वेश्चन लिया, कैलकुलेट मीडियन, विजिबल है सभी को, I have a question। Yes, ma'am. देखो ये क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास वैल्यू है 15 20 अगेन 20 23 23 25 26 27 35 एंड 40। ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी अरेंज डेटा भी आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि पहले मैं ये चेक करूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है। तो मैंने कहा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2, एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 है। तो 10+1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया,
11/2 एंड 11/2 मतलब आपका कितना बन गया 5.5। अब 5.5 किसके मिड में लाई करेगा, तो 5.5 लाइज बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, 6. है ना, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। तो आपने वही लिखा साइज ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस साइज ऑफ सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखो फिफ्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू है, बताइए फिफ्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 23, 23. ठीक है। और 23, सिक्स्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू है 20, 25, 25. 23 प्लस 25 कितना हो गया 48, और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 44। सो दिस 44 विल बी योर मीडियन। क्लियर है सभी को। Yes. अगर सपोज करो आपके पास आ जाता 2.5, तो फिर क्या क्या लेते, पार्टीशन वैल्यूज क्या क्या बनेंगी 2.5 के लिए, मैम सेकंड टर्म और थर्ड 23, 20, 5. सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म, ठीक है। तो सेकेंड थर्ड नंबर पे देख लेना कौन सी वैल्यू और थर्ड नंबर पे कौन सी है, वो दोनों वैल्यूज लिख के डिवाइडेड बाय 2 कर देना, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ मीडियन। इट इज इजी। Yes, यस मैम। अब आपको एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रही हूँ, आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सपोज करो मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन है आपके पास 200, 217, 316, 264, 296, 282, 317 एंड 299। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। इसका आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो बताइए इसका मीडियन क्या आएगा। सबसे पहले डेटा को अरेंज करोगे इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द रिजल्ट। हाँ जी। अब यहाँ पे बच्चों ने आंसर करा है कि 289। सो लेट अस चेक दैट आवर आंसर इज करेक्ट। आपने अरेंज किया डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, आपने नंबर ऑफ टर्म्स देखी कि नंबर ऑफ टर्म्स है 8, ठीक है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/2, n इज 8, 8+1 इज 9, 9/2 मीन्स 4.5। और अभी मैंने बताया था 4.5 को आपने कैसे सेपरेट करना है, साइज ऑफ द फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का साइज है आपके पास 282 एंड साइज ऑफ द फिफ्थ टर्म का साइज आपके पास 296। तो इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। ऐड करने पे कितना आ रहा है 578, 578. 578, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 289। क्लियर है सबको। इंडिविजुअल सीरीज, अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में n की वैल्यू इवन हो या n की वैल्यू ऑड हो तो हमें फॉर्मूला कोई चेंज नहीं करना, एक ही फॉर्मूला हम सिर्फ फॉलो करेंगे, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2। एनी डाउट। अब हम नेक्स्ट करते हैं दैट इज डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब बात आती है कि जब डिस्क्रीट सीरीज करना है तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा। तो जब डिस्क्रीट सीरीज करते हैं तो आपको पता आया था मैंने कि डिस्क्रीट सीरीज में टेबल ऑफ एक्स भी होती है एज वेल एज हमारे पास टेबल ऑफ एफ भी गिवन होता है। तो टेबल ऑफ एक्स है हमारे पास, टेबल ऑफ एफ है हमारे पास। टेबल ऑफ एक्स में वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 एंड टेबल ऑफ एफ में हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है। जब हमें यहाँ पर जब मीडियन के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो फॉर्मूला तो हमारा सेम चलता है जो हमारा इंडिविजुअल में चल रहा है कि साइज ऑफ n+1/2। बट यहाँ पे n कोई भी बच्चा ऐसे मत लिखना कि 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, नो दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर n की वैल्यू होती है ये जो f का सम आएगा, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें CF की टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है। अब CF की टेबल कैसे बनती है, तो CF की टेबल आप लोगों ने कैसे बनानी है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 4 एज इट इज, 4 में 7 ऐड करो 11, 11 में 21 ऐड करोगे 32, 32 में 34 ऐड करोगे 66, 66 में 25 ऐड करोगे 91, 91 में 12 ऐड करोगे 103 और 103 में 3 ऐड करोगे तो 106। आप देखना इसका सम भी आपका टोटल 106 ही आ रहा होगा। अगर आपकी ये दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रही तो इट मीन्स आपने कहीं पर गलती करी है। क्लियर है सबको CF कैसे निकालना है।
Yes, ma'am. ठीक है। अब यही CF की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब बात आती है कि मैडम CF की टेबल तो आपने बता दी कि बनानी है, पर हम CF की टेबल बनाते क्यों हैं? व्हाट इज द पर्पस टू मेक द टेबल ऑफ CF? तो हमारे पास क्या पर्पस होता है? फॉर्मूला आपने पुट किया साइज ऑफ n+1/2, तो आपने लिखा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपकी 106 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 106 में 1 ऐड करोगे तो यानी 107/2, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 53.5। अब ये जो 53.5 है, ये आपने CF की टेबल में देखना है कि 53.5 से थोड़ी सी बड़ी टर्म कौन सी है। 53.5 कौन सी है? 66। ठीक है, ये 66। 66 कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है? x की 40 पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये मीडियन हो जाएगा आपका 40। क्लियर है? दोबारा सुन लो, जो भी आपका यहाँ से डिवाइड करके आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास डिवाइड करके आया 53.5, तो इस 53.5 को आपने CF की टेबल में देखना है कि CF की टेबल में ये 53.5 से थोड़ी सी बड़ी टर्म कौन सी है, दैट इज 66। और 66 जो है वो x की कौन सी वैल्यू पे लाई कर रहा है? वो कर रहा है 40 पे लाई कर रहा है, तो योर मीडियन विल बी 40। अच्छा बताइए, अगर आपकी वैल्यू आ जाती 88.5 फॉर एग्जांपल, तो आपकी क्या वैल्यू बनती? CF में 88.5 के आसपास वाली Ma'am, वैल्यू 91. 91. और 91 कौन सी पोजीशन पे लाई 91. कर रहा है? 50 पे। तो 50 आपका क्या हो जाता फिर? आंसर हो 50. जाता। तो क्लियर है क्यों CF की टेबल बनाई गई है? क्योंकि CF की टेबल में ही हम क्या करेंगे? अपनी वैल्यू को चेक करते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शेयरिंग अ क्वेश्चन विद यू, आप सभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सपोज करो मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दे दिया, विजिबल है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टेबल ऑफ x एंड टेबल ऑफ f। टेबल ऑफ x है आपके पास 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। यू हैव टेबल ऑफ f आल्सो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ टेबल ऑफ x, टेबल ऑफ f एंड टेबल ऑफ CF। x की टेबल आपके पास ऑलरेडी है, वो एज इट इज लिखोगे। टेबल ऑफ f भी आपके पास है, दैट इज 10, 15, 25, 5, अगेन 5 एंड 20। तो जब CF बनाओगे तो CF में पहली वैल्यू एज इट इज 10 प्लस 15 कितना हो गया? 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 5 55, 55 प्लस 5 60 एंड 60 प्लस 25 सॉरी 20 है ये, 60 प्लस 20 दैट इज 80। तो आपके पास n की वैल्यू जो है वो आ रही होगी 80। अब मीडियन साइज, मीडियन का फॉर्मूला दैट इज साइज ऑफ n+1/2। n+1/2 मतलब 80 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 81/2, एंड 81/2 मीन्स कितना हो गया? हाँ, 40.5। एंड 40.5 आपका कहाँ लाई करेगा CF में? 25 में. 50 पे लाई करेगा, और 50 के सामने जो हमारे पास जो वैल्यू आई है 25, 25. हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इज इट क्लियर that how to solve the median at the discrete series? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सपोज करो यू हैव वन मोर क्वेश्चन, देयर इज टेबल ऑफ x 10, 12, 14, 16, 18, 20 and 22, and the table of f is 2, 5, 12, 20, 10, 7 and 3. Just find out the value of median. What will be the value of median? So this was the topic in which we did that how to solve the median
at individual series as well as the discrete series. In the next lecture, means tomorrow, we will discuss that how we will find out the median and the continuous series, and we will do some different types of questions of continuous series in which we have equal intervals and unequal intervals, marks less than and marks more than. So these kind of questions we will discuss tomorrow, because at the continuous series we have completely different formula to find out the median. सो होपफुली सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज एज वेल एज डिस्क्रीट सीरीज जो है वो क्लियर हो गया होगा. अब सभी इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करके मुझे बताइए कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा. मैम मैम 16. मैम 16th पोजीशन पे लाई करेगा. मैम 16th पोजीशन पे जो है वो लाई करेगा. इट मींस योर मीडियन इज 16. सो लेट मी check that your answer is correct or not. You all are saying that the answer is 16, and yes, your answer is 16. And anyone can tell me that what is the value of n? What is the value of n? I'm 30. 59. 59. n is 59 मैम. 59 आ रहा होगा. ठीक है, और 59. जब आप फॉर्मूले में पुट किया होगा तो 59 प्लस 1 बन गया होगा. 59 प्लस 1 is 60 and 60 divided by 2 that will be 30th term. ठीक है, और 30 जो है आपके CF में किसके आसपास लाई कर रहा है? 39 के जस्ट सामने जो आपके पास 39. वैल्यू लगेगी that will be 16 आ रहा होगा. तो आपका मीडियन जो है वो क्या हो गया? Yes 16. मैम. Very good. So hopefully everyone is clear that how to find out the median at the individual series as well as the discrete series.